नमस्कार। पैसों का पहाड़ और खाली जीवन। एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव इतना समृद्ध था कि वहाँ की जीवन की कीमत शहरों के बड़े बड़े इलाकों से भी ज़्यादा थी। चौड़ी सड़कें थी, बड़े बड़े मकान थे। कुछ घर तो महलों जैसे दिखाई देते थे। दूर दूर से लोग उस गांव को देखने आते थे। लेकिन उस गांव की एक अजीब बात थी। वहाँ लगभग हर आदमी दिन रात केवल एक ही बात सोचता था, पैसा पैसा। सुबह आँख खुलते ही पैसा, दोपहर में पैसा, रात को सोते समय पैसा। किसी के पास खेत थे, किसी के पास दुकानें थी, किसी के पास कई मकान थे। फिर भी सबको लगता था कि अभी बहुत कम है और ज़्यादा होना चाहिए। गांव के लोगों का एक ही सिद्धांत था, आज नहीं जीना, पहले और पैसा जमा करना है। कोई घूमने नहीं जाता था, कोई अपने शौक पूरे नहीं करता था, कोई परिवार के साथ समय नहीं बिताता था। वे सोचते थे कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में आराम से जी लेंगे। लेकिन वह बाद में कभी नहीं आया और नहीं आता है। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बचपन से ही बहुत मेहनती था। गरीबी देखी थी, संघर्ष देखा था, इसलिए उसने ठान लिया था कि इतना पैसा कमाएगा कि आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएगी। वर्षों तक उसने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे खेत खरीदे, फिर और खेत खरीदे, फिर मकान खरीदे, फिर दुकानें खरीदी। समय बीतता गया, उसकी संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन उसके जीवन की खुशियां घटती चली गई। जब पत्नी कहती कहीं घूमने चलो, तो वह जवाब देता अभी समय नहीं है। जब बच्चे कहते पिताजी हमारे साथ बैठिए, तो वह कहता पहले काम जरूरी है। जब मित्र बुलाते चलो थोड़ा समय साथ बिताते हैं, तो वह कहता अभी पैसा कमाना है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, पत्नी बूढ़ी होने लगी, मित्र एक एक करके दुनिया छोड़ने लगे, लेकिन उसका पैसा बढ़ता गया। एक दिन उसने अपने बैंक खाते देखे। इतना धन था कि वह जीवन भर खर्च भी नहीं कर सकता था। फिर भी उसके मन की शांति नहीं थी। उसे लगता था कि अभी और चाहिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन उसका बेटा भी जवान हो गया। अब बेटे की नज़र पिता की संपत्ति पर रहने लगी। उसे लगने लगा कि यह सब एक दिन उसका ही होगा। धीरे धीरे बेटे के व्यवहार में बदलाव आने लगा। जो बेटा पहले सम्मान करता था, अब अधिकार जताने लगा। एक दिन उसने कहा यह जमीन तो मेरी है। दूसरे दिन कहा यह मकान भी मेरा है। फिर बोला आखिर यह सब मुझे ही तो मिलने वाला है। पिता को बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि बेटा है, समझ जाएगा। कुछ वर्ष और बीत गए। एक दिन वह व्यक्ति बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी। अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। घुटनों में दर्द था, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो चुकी थी, दांत जवाब दे रहे थे, पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो चुकी थी। जिसने जीवन भर स्वादिष्ट भोजन खाने का सपना देखा था, अब डॉक्टर उसे उबला हुआ खाना खाने को कह रहे थे। जिसने दुनिया घूमने की योजना बनाई थी, अब कुछ कदम चलना भी कठिन हो गया था। जिसने सोचा था कि बुढ़ापे में आनंद लूँगा, अब बुढ़ापा स्वयं एक संघर्ष बन चुका था। एक दिन उसने बेटे से कहा चलो कहीं घूम आते हैं। बेटे ने कहा मेरे पास समय नहीं है। यह वही उत्तर था जो उसने अपने बच्चों को वर्षों तक दिया था। उसका दिल टूट गया। फिर एक दिन वह अपनी जमीन देखने गया। वहाँ उसने देखा कि बेटा मजदूरों को आदेश दे रहा है, जैसे सब कुछ उसी का हो। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला अब आप आराम कीजिए, यह सब मैं संभाल लूँगा। बेटे की बात सुनने में सम्मान जैसी थी, लेकिन उसके भीतर अधिकार की भावना थी। उस क्षण पहली बार उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि जिस संपत्ति को उसने अपना जीवन देकर बनाया, अब उसी संपत्ति का मालिक बनने की होड़ शुरू हो चुकी है।
उस रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, मैंने आखिर पाया क्या? धन कमाया, जमीनें खरीदी, मकान बनाए, लेकिन अपने बच्चों का बचपन खो दिया, पत्नी का साथ खो दिया, दोस्त खो दिए, अपने शौक को खो दिए, अपने सपनों को खो दिए, और सबसे बड़ी बात, अपना जीवन खो दिया। अगली सुबह वह अपने घर के आंगन में बैठा था। सूरज निकल रहा था, पक्षियों की आवाजें आ रही थी। वह बरसों बाद प्रकृति को ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने जीने का भविष्य पर टाल दिया था। उस दिन उसने अपने परिवार को बुलाया और कहा, धन कमाना जरूरी है, लेकिन धन के लिए जीवन खो देना सबसे बड़ी मूर्खता है। बैंक बैलेंस कभी खुशी नहीं देता, खुशी अच्छे संबंध देते हैं। संपत्ति कभी साथ नहीं जाती, लेकिन अच्छे कर्म और सुंदर यादें हमेशा साथ रहती है। कमाओ जरूर, लेकिन अपने ऊपर भी खर्च करो। परिवार के साथ समय बिताओ, अपने शौक पूरा करो, यात्रा करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, हंसो, मुस्कुराओ और लोगों से मिलो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब पैसा होगा, लेकिन शरीर उसका आनंद लेने लायक नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन का तरीका बदल दिया। वह सुबह टहलने लगा, लोगों से मिलने लगा, जरूरतमंदों की सहायता करने लगा, परिवार के साथ बैठने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि जीना क्या होता है। कुछ वर्षों बाद जब उसने अंतिम सांस ली, तब उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि मनुष्य इस धरती पर केवल जमा करने के लिए नहीं आता। वह आता है सीखने के लिए, प्रेम करने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए और जीवन को पूरी तरह जीने के लिए। धन कमाइए, लेकिन धन के गुलाम मत बन जाइए। बच्चों के लिए छोड़िए, लेकिन अपने जीवन को मत छोड़िए। भविष्य की चिंता कीजिए, लेकिन वर्तमान को मत खोइए। याद रखिए, जब तक दांत है स्वाद ले लीजिए, जब तक पैर है घूम लीजिए, जब तक सांस है खुलकर जी लीजिए, क्योंकि जो दिन आज चला जाएगा या चला गया, वह जीवन भर लौट कर नहीं आएगा। मनुष्य धन का मालिक बने, धन मनुष्य का मालिक न बने। यही सफल जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। समझ गए हो तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बच्चों को भी समझाइएगा, अपने परिवार में बैठ कर के इस बातें कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।